हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन दिल बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था, तो मन को मैंने हल्का करने के लिए आज ये वीडियो बनाया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोहित सरदाना आज हमारे बीच नहीं है। वो इस दुनिया को, हम सबको, अपनी फैमिली को अलविदा कह गए। रोहित सरदाना को कौन नहीं जानता। वो इतने महान और इतने बहादुर एंकर रह चुके हैं, न्यूज़ पत्रकार थे वो, और इतनी कम उम्र में उन्होंने अपना इतना बड़ा नाम कमाया। उनको कौन नहीं जानता। कोविड से वो जंग हार गए और आज वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बहुत दुख हुआ ये जान के कि आज वो हमारे बीच नहीं है। इतनी कम उम्र में, उनकी उम्र 42 ईयर थी, और इतना बड़ा नाम कमाने के बाद, और क्या कहें यार, कुछ बोला भी नहीं जा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहें क्या ना कहें। मन बहुत भारी भारी सा हो रहा था। ये सब कुछ देख के ना जीने की चाहत कम हो रही है। ऐसा लगता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। क्या वो अपनी हेल्थ को लेके कितने केयरफुल रहते होंगे, कितना ज़्यादा केयर करते होंगे वो अपनी सेहत को लेके। आज वो भी कोरोना से जंग हार गए और अपनी फैमिली वालों को अलविदा कह गए। उनकी तो छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, उनका परिवार बिखर गया। कैसे रहेंगी वो, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या होगा उनका, उनके पिता के ना होने के बाद उनका क्या होगा। उनके मैंने कई सारे वीडियो देखे हैं कि वो अपनी बच्चियों के साथ कितना ज़्यादा इंजॉय करते हैं, कितना ज़्यादा टाइम देते हैं वो अपने बच्चों को, और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यार, कोई भी बाप हो अपने बच्चों से प्यार तो करता ही है, और लड़कियां तो बाप की लाडली होती है ना। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, उनके बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी, उनकी बीवी के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसका तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कुछ समझ नहीं आ रहा यार। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके घर वालों को, उनके बच्चों को, उनकी बीवी को इस दुख से उबरने की क्षमता प्रदान करे उन सभी लोगों को। फ्रेंड्स, विश्वास नहीं होता। अगर एक बार सोचो, ऐसा लगता है कि ये सब झूठ है, ये सच नहीं है, ऐसा ही लग रहा है। यार, बहुत कम उम्र थी उनकी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले एक हफ्ते से वो कोरोना से जंग लड़ रहे थे। वो गिर रहे थे, फिर संभल रहे थे, फिर गिर रहे थे, फिर संभल रहे थे। बट इसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे इतनी जल्दी। उनकी स्थिति काफी ठीक थी, वो बहुत ठीक थे, पर बृहस्पतिवार की रात को उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी, तो उनको नोएडा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और 10:30 बजे तक भी उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। 10:30 बजे तक उनकी वाइफ उनके साथ थी, और शुक्रवार की सुबह 4 बजे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी, और उनकी हृदय गति रुकने की वजह से वो हम सबको अलविदा कह के चले गए, इस दुनिया को अलविदा कह गए। विश्वास नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं होता कि ये सब हो गया है, लेकिन क्या किया जाए। ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। हम सभी लोगों को छोड़ के वो जा चुके हैं, और उनके घर वालों का क्या होगा इसका तो अंदाजा भी अब लोग नहीं लगा सकते। मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख उनके बच्चों पे लग रहा है कि उनकी दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो कि कितना ज़्यादा अपने डैडी से प्यार करती थी, और वो भी इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे अपने बच्चों के साथ में। उनका एक हंसता खेलता परिवार था। आज सिर्फ उनके ना रहने से उनके घर की क्या स्थिति होगी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उन पर क्या बीत रही होगी सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। मैं तो भगवान से बस यही प्रे करूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनके घर वालों को ये दुख सहने की क्षमता प्रदान करें।
जी न्यूज़ पे भी उन्होंने 13 साल काम किया है। बहुत बहादुर पत्रकार रहे हैं वो। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है अभी। कोरोना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। कितनी कम उम्र के लोगों की जाने जा रही हैं कोरोना की वजह से। हम अपनों को खो रहे हैं कोरोना की वजह से। हमारे कितने अपने खो चुके हैं। मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि अभी भी टाइम है, आप लोग केयरफुल रहो, अपने घर में रहो, विद प्रिकॉशन के साथ रहो। बाहर जाओ तो पूरे प्रिकॉशन के साथ निकलो बाहर, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर साथ रखो, और थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को सैनिटाइज करते रहो, क्योंकि इसके साथ आप भी सेफ रहोगे, आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी। यार अब तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा कि कब क्या हो जाए। बताओ, वो इतने बड़े न्यूज़ एंकर थे, कितना अपने हेल्थ को लेके केयरफुल रहते होंगे और कितना अपना ध्यान रखते होंगे, अपनी फैमिली वालों का ध्यान रखते होंगे, और वो भी कोरोना से जंग हार गए। कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, क्या होने वाला है और ये कब खत्म होगा ये सब कुछ। जीने की चाहत खत्म हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आज बात कर रहे हैं, कल को क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए लाइफ में खुश रहो और अपना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखो। इस समय बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी बात है कि रोहित सरदाना आज इस दुनिया में नहीं है, वो भी कोविड की वजह से उनका निधन हो गया। बहुत बड़ी बात है, इतनी कम उम्र में इतने अच्छे अच्छे लोग कोरोना से जंग हार रहे हैं, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। हम लोग तो कुछ भी नहीं है यार। अगर केयरफुल नहीं रहेंगे ना तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत मुझे और हमें और हमारे परिवार वालों को झेलनी पड़ सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अच्छा टाइम बीत जाता है तो बुरा टाइम भी नहीं रुकेगा, ये भी बीत जाएगा। इसलिए जब तक ये महामारी चल रही है तब तक हम लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत ही रेयर में आप बाहर निकलें, आप बाहर ना निकलें, बहुत ही ज़रूरी काम से ही बाहर निकलें, अन्यथा आप घर से बाहर ना निकलें। ये बुरा टाइम है, कट जाएगा। फिर जब अच्छा टाइम आएगा तो फिर से हम लोगों के पास टाइम रहेगा, ज़िंदगी रहेगी, तो फिर बाहर निकलना होगा। बहुत सारे पल आएंगे खुशी के। बट जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो फिर क्या, कोई मतलब नहीं है ना फिर। तो अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और कोरोना से जीतने की ज़रूरत है, इससे हारने की नहीं। आई होप कि आप लोग हमारी इस बात को समझ पा रहे होंगे। और अभी भी टाइम है, आप सभी लोग केयरफुल हो जाओ यार। जब हम लोग केयरफुल होंगे तभी इस कोरोना से जंग जीत पाएंगे। वरना अगर हम लोग जरा सी भी लापरवाही बरतेंगे तो वो हमें और हमारे वालों के लिए घातक पैदा हो सकती है। तो आप में से और हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि वो अपने परिवार के किसी भी मेंबर को खोए। तो प्लीज़ अभी भी सावधान हो जाइए। बहुत ही बुरी स्थिति है इस समय कोरोना की वजह से। तो प्लीज़ लास्ट टाइम मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ केयरफुल रहो, विद प्रिकॉशन के साथ रहो, अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो। बुरा टाइम है, बीत जाएगा। और रोहित सरदाना जी को विनम्र श्रद्धांजलि मेरी तरफ से मैं अर्पित करती हूँ, और उनके परिवार वालों को भगवान इस दुख से उभरने की और उनके बच्चों को इस दुख से उभरने की शक्ति प्रदान करे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ।